जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, मेरी वीडियो से एंजॉय कर रहे होंगे। ज़िंदगी में इतनी बिजी लाइफ चल रही है ना कि आई एम नॉट अपलोडिंग एनी व्लॉग। मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे और बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम भी कर रहे थे कि भाई आप कहाँ गायब हो गई हैं, ज़िंदा हैं, क्या हो गया, कहाँ चली गई हैं, क्यों व्लॉग्स अपलोड नहीं कर रहे हैं, क्यों बनाया क्यों है चैनल आपने, अगर आपने वीडियो डालनी ही नहीं है। तो भाई ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये सारे हैंड रिटन नोट्स आपकी बहन ने खुद बनाए हुए हैं अपने हाथों से। ये मैंने बनाए थे और ये मैंने ब्लॉग, ये जो क्लिप है ना, मैंने काफ़ी टाइम पहले रिकॉर्ड भी किया था और मैंने उसके अंदर बोला भी था, लेकिन अब मुझे लगा कि भाई मैंने जो इसके अंदर बोला हुआ है ना वो बिल्कुल जो है ना अब मुझे अपलोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं आपके लिए कल ब्लॉग अपलोड कर दूँगी। कल मीन्स मंडे को, और अब तो पता नहीं वेडनेसडे आई थिंक हो चुका है। तो जो है ना ये सब चल रहे हैं हालात। खैर बहुत ज़्यादा बिजी और बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी जा रही थी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट अपलोडिंग एनी व्लॉग। बट क्योंकि मेरे जो है ना अभी आपको पता है सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है और आप बड़े एंथुसियास्टिक होते हैं कि भाई आपने शुरू शुरू में बड़ा ना अच्छा पढ़ना है, एंड यू मेंटेन योर प्रीवियस जीपीए और इवन परफॉर्म बेटर देन बिफोर। तो आप जो है ना बड़ा वो होते हैं। खैर ये सब चल रहा था, इस वजह से जो है ना मैं फिर ब्लॉग्स नहीं डाल पा रही थी। मैंने रिकॉर्ड करके रखे हुए थे, मैंने एडिट भी कर दिए थे बड़ी मुश्किलों से, लेकिन मुझे वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिल रहा था। एक्चुअली हो ये रहा है कि ज़िंदगी जो है ना बड़ी तेज़ मुझे लग रहा है गुजर रही है और जो है ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। खैर मेरा गला भी दरमियान में ख़राब हो गया था, तो मुझे वॉइस ओवर मुझसे हो ही नहीं पा रहा था। आज भी मेरा गला काफ़ी बेहतर हुआ, तो मैंने कहा बस आज जो हम ना जल्दी से व्लॉग अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह। और फिर एक और व्लॉग भी मैंने एडिट कर लिया, तो वो भी मैं इंशाल्लाह फिर परसों अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने नोट्स बनाए थे। अच्छा, नोट्स जब आप बनाया करें तो यहाँ पे एक जो है ना स्टिकी नोट लगा लिया करें फॉर द शॉर्ट की वर्ड्स, जो कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। अक्सर ये होता है कि हम जो है ना बहुत डिटेल नोट्स बना रहे होते हैं, लेकिन जब भी हमारा क्विज़ होता है या हमारा कोई टेस्ट होता है ना, तो हम उस चीज़ को रिव्यू करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, टाइम नहीं होता है। ज़रूरत तो हमें होती है ऑब्वियसली, पढ़ने का होता है कि हम पढ़ लें सारा, एक बार रिवाइज़ कर लें। लेकिन अब एक टीचर कह रहे होते हैं फ़ौरन से आप बंद करें, शीट्स निकालें एंड राइट द क्वेश्चन नंबर 1 एंड ऑल। तो फिर आपको टाइम नहीं मिल रहा होता है। फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आपने जो स्टिकी नोट्स लगाए हुए हैं ना, इनको आप रिव्यू कर सकते हैं और उसके बाद जो है ना आपको जल्दी से पता चल जाता है कि अच्छा क्या चीज़ है। या तो आप ऑब्वियसली करके गए होते हैं, बस वो एक होता है ना कि आप लास्ट मोमेंट रिवीजन जो होती है ना वो बड़ी हेल्पफुल रह जाती है। पता नहीं कुछ लोग मुझे कहते भी हैं कि हम जो है ना लास्ट मोमेंट में जो हमने रिवाइज़ किया था ना वो आ गया था। तो पता नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ होता नहीं है सच, लेकिन पता नहीं, खैर हो जाता होगा, कुछ लोगों का लक बहुत अच्छा होता होगा। तो ये चीज़ जो है ना चल रही होती है। खैर यहाँ पे जो है ना मैंने ये क्या कहते हैं बुक मार्क्स लिए हुए थे। अच्छा, यूनिवर्सिटी जाने से पहले ना बहुत ज़रूरी है कि आप स्टिकी नोट्स ले लो, आप बुक मार्क्स ले लो, आप अच्छा सा एक रजिस्टर ले लो, आप कलर्ड मार्कर्स ले लो, कलर्ड मार्कर्स या फिर पॉइंटर ले लो। मार्कर्स मोस्टली थोड़े से मोटे होते हैं, थिक होते हैं ना, तो उसमें इतना अच्छा नहीं लग रहा होता। तो मैंने तो पॉइंटर्स लिए हैं, आपको जो भी आप प्रेफरेबल समझते हो ना वो चीज़ ले लो। तो ये चीज़ें बड़ी हेल्प करती हैं आपकी कि आप हाँ अच्छे नोट्स बनाओ। नोट्स अच्छे बने होंगे तो फिर आपका पढ़ने का भी दिल करेगा कि हाँ यार पढ़ लेते हैं। हैंडमेड नोट्स बनाओ, प्रिंट आउट भी निकालो, प्रिंट आउट भी मैं निकालती हूँ, बहुत ज़्यादा निकालती हूँ, बट स्टिल कुछ चीज़ें जो है ना मैं हैंड रिटन लिखती हूँ ताकि वो थोड़े से मुझे याद हो जाए, ईजी रहे मेरे लिए। तो ये जो है ना आपकी बहन ने देखिए नोट्स बना लिए थे और फिर इनका जो है ना अगले दिन क्विज़ था, तो फिर आपकी बहन ने उसको प्रिपेयर भी कर लिया था। तो ये जो है ना हालात चल रहे थे। ऑल्सो जी बस इस तरह से ज़िंदगी जो है ना मेरी चली जा रही है, दैट्स वाई आई एम नॉट अपलोडिंग एनी ब्लॉग। लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन वगैरह भी आप लोगों के आ रहे थे, तो मैंने कहा कि हम उनके भी जवाब देंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया मेरा गला ख़राब चल रहा था, बहुत ही हालात ख़राब हो रहे थे। अच्छा, मैं कभी कभी सोच भी रही होती हूँ कि वाइल आई क्विट द यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी पे इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। और ऑब्वियसली जब आप ना पढ़ रहे होते हैं तो आपको होता है कि फ़्यूचर पे फोकस किया जाए। और लोग भी कह रहे होते हैं कि ये सब जो आप कर रहे हैं इस पर कोई फ़ायदा नहीं है, ये वो, तो आप थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हैं। बट स्टिल जब मैं अपने सब्सक्राइबर्स को एक एक दो सब्सक्राइबर बढ़ते हुए देख रही होती हूँ तो मुझे खुशी होती है, मैं मोटिवेट होती हूँ। आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बोल रहे होते हैं, मैसेज कर रहे होते हैं, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। आई एम फील रियली ब्लेस्ड। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं, या आप मुझे जो है ना अप्रिशिएट करते हैं, या आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं इवन। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं और भी जो भी क्वेश्चन है। तो अब कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सूप शूप पी के आपकी बहन ने अपनी ठीक कर लिए हालात। प्लीज़ बता दें कि क्या आपका साल वेस्ट हुआ या किसी और दूसरी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो गई हैं, प्लीज़ गाइड करें, बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली मेरा साल वेस्ट हुआ था। मैंने अपनी एक्सपीरियंस वाली वीडियो में भी बताया था कि मेरा साल वेस्ट हो गया था, क्योंकि मेरे 2 ही सेमेस्टर्स हुए थे, 1 साल मैंने पढ़ा था। अगर मैं 4 सेमेस्टर्स पढ़ लेती तो मे बी कि मुझे 5th सेमेस्टर पे किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता, क्योंकि मेरा प्रीवियस जीपीए ठीक चल रहा था, अच्छा था, तो मुझे मिल जाता। लेकिन मसला ये था कि मैं 1 साल भी जो है ना अब सफ़र नहीं कर सकती थी। ऑब्वियसली बहुत दूर हो गया था, ऊपर से फिर आपको पता, मैंने आपको बताया था चक्री में पानी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लैब्स नहीं थी, कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो फिर मैंने सोचा 1 साल भी और क्यों वेस्ट करना, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया था, तो मेरा साल वेस्ट हो गया था। अच्छा जी,
मलाइका रशीद पूछ रही है कि अस्सलाम वालेकुम, मुझे एमफिल इन साइकोलॉजी करना है, क्या अवेलेबल है चक्री कैंपस में और वीकेंड क्लासेस होती हैं उसकी या रेगुलर? बता देंगे, थैंक यू, यो वेलकम। बता देते हैं, वालेकुम सलाम। एमफिल इन साइकोलॉजी नहीं हो रहा, साइकोलॉजी का कोई भी जो है ना कोर्स ऑफ़र ही नहीं करते हैं ये लोग, ना ही क्लिनिकल साइकोलॉजी ऑफ़र करते हैं, ना ही ये लोग कोई और साइकोलॉजी का वो ऑफ़र कर रहे हैं। इनका जो है ना मैं आपको इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूँगी कौन कौन से कोर्सेज़ जो है ना ये ऑफ़र कर रहे हैं, वरना इनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। साइकोलॉजी की ऑफ़र नहीं कर रहे हैं। बाकी जी वीकेंड पे क्लासेस या रेगुलरली क्लासेस होती हैं इनकी, और जो है ना हाँ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो जब साइकोलॉजी हो ही नहीं रही तो फिर क्या, चक्री में भी नहीं हो रही है। ओके जी, नेक्स्ट है हाउ टू डाउनलोड हॉस्टल चालान फॉर फातिमा जिन्ना मोमिन यूनिवर्सिटी। जी चालान को डाउनलोड नहीं करना होता, चालान को जाके यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट आपको लेना पड़ता है फ़िज़िकली जाके, आप उसको डाउनलोड करके पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना एक्सेप्ट नहीं होता है, अगर आप ऑनलाइन बैंक से ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसे तो वो एक्सेप्ट नहीं होते हैं, वो फिर डिक्लाइन हो जाते हैं, तो आपको जाके फ़िज़िकली चालान लेके फिर उसको पे करना पड़ता है। ओके जी, तो लास्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या कैफ़े नहीं है? बिल्कुल जी, चक्री में कैफ़े नहीं है। चक्री में जो है ना एक कंटेनर टाइप कंटेनर्स रखे हुए हैं जिसके अंदर उन्होंने ना जो है ना स्लेंटी या कभी जूस या कुछ इस तरह का रख लेते हैं वो, तो या एज़ प्रॉपर कोई कैंटीन नहीं है वहाँ पे। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह उसके आंसर देंगे। कोशिश करूँगी डेली व्लॉग्स अपलोड करूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।